जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, आपका सीटेट एग्ज़ाम में नंबर दोस्तों बढ़ाने वाली ये सीरीज हो सकती है। चलिए यहाँ पे कुछ ईवीएस के टैग वर्ड्स हैं। ये टैग वर्ड्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि ये टैग वर्ड्स ऐसे दोस्तों जो कि आपके प्रश्न को फंसने से बचाएंगे। और जिन प्रश्नों के आप उत्तर नहीं दे पाते हैं, टैग वर्ड का इस्तेमाल करके उन प्रश्नों का जवाब जो है बिल्कुल आप सही सही दे पाएंगे। जिनका नंबर 10 से 15 पे रुक जाता है, पूरा दोस्तों आप इन टैग वर्ड का यूज करेंगे तो आपका जो ईवीएस में कम नंबर आता है, तो इन टैग वर्ड का इस्तेमाल करने के बाद आपके ईवीएस में पूरे नंबर आने के चांसेस रहेंगे। 30 में 30 भी आप पा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ टैग वर्ड्स हैं, इन टैग वर्ड्स को आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ टैग वर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, फिर इसी तरीके से कुछ निगेटिव टैग वर्ड भी होते हैं। दोस्तों इनको आपको पकड़ना है, ठीक है। अगर आप पकड़ लिए तो फिर आपका प्रश्न जो है एकदम आसान हो जाएगा, आपका उत्तर भी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज़ आपको तब करना है जब प्रश्न जो है पॉजिटिव में पूछा जाए। तो आपको सिर्फ इन सब टैग वर्ड्स को आपको सर्च करना है किसी ऑप्शन में। ये टैग वर्ड्स अगर आपको दिखाई दें तो फिर आपको वही जवाब जो है वहाँ पे देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो पहला टैग वर्ड्स है, जैसे विस्तार से, अगर ये टैग वर्ड्स आपका प्रश्न पूछा गया, अगर उसमें इस टैग वर्ड्स आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई दें तो बिल्कुल सही मारिएगा। वहीं अवलोकन की बात करें तो अवलोकन भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अधिगम विस्तार, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। छात्र क्रियाशील, जहाँ पर छात्र के क्रियाशील होने की बात कही जाए वो आपका पॉजिटिव आंसर होता है। तो बिल्कुल पहले प्रश्न देखिएगा, उसमें निगेटिव तो नहीं पूछा गया है। अगर निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव टैग वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, और अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो ये सभी पॉजिटिव हैं। तो इसमें से कोई भी आपको अगर दिखे तो फिर उस पर सही मारिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे खोजने और सीखने का, अगर बच्चे को खुद से कोई चीज़ सीखने या खोजने का अवसर दिया जाता है तो फिर वो भी क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। प्रकृति से संबंधित, भाई यहाँ पे बात की जा रही है पर्यावरण की, तो प्रकृति से अगर संबंधित कोई चीज़ें बताई जा रहे हैं या बच्चे को समझाया जा रहा है तो भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स होंगे, ठीक है। दत्त कार्य देना या असाइनमेंट की जिसको बात की जाती है, ठीक है, तो फिर आपका दत्त कार्य या असाइनमेंट जो है ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। उसके अलावा सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चा जो है समाज के साथ जितना ज़्यादा अंतःक्रिया करेगा उसका विकास उतने अच्छे तरीके से होगा। तो सामाजिक अंतःक्रिया भी आपके ऑप्शन में दिखे तो वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है तो फिर इसको आप बिना सोचे आप टिक कर सकते हैं। वहीं हस्तपरक अनुभव, कहने का मतलब है कि बच्चे को खुद से अनुभव करने की, जहाँ पे खुद से बच्चा कोई चीज़ कार्य करेगा, जहाँ पे बच्चे की क्रियाशीलता की बात की जाएगी, वो भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हस्तपरक अनुभव मतलब खुद से अनुभव करेगा तो कई चीज़ें वो खुद से सीखेगा। तो चलिए ये सभी क्या होते हैं आपके दोस्तों, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। वहीं बच्चे को प्रोत्साहन देने की बात की जाए, जिस ऑप्शन में प्रोत्साहन आ जाए, ठीक है, और बच्चे पॉजिटिव प्रश्न हो, प्रोत्साहन की बात की जा रही हो तो बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रोत्साहन आपको टैग वर्ड्स खोजना है, तो टैग वर्ड्स दिखेगा तो बिल्कुल उस प्रश्न को आपको सही कर देना है। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न करना, बच्चे से प्रश्न करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और बच्चा जो है तरह तरह के विचार उसके मन में आएंगे। तो इस तरीके से उसकी सृजनात्मकता का भी विकास जो है यहाँ पे होगा। तो प्रश्न करना भी एक प्रकार से पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है, ठीक। लेकिन दबाव डालने की बात अगर कही जाए कि बच्चे से दबाव डाल के प्रश्न पूछा जा रहा है, मारपीट के प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो गलत होगा, ठीक है। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पे पर्यावरण की सुरक्षा, अगर पर्यावरण की सुरक्षा की बात की जा रही है, पर्यावरण को दोस्तों नष्ट करने की बात, ये सभी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर पर्यावरण को बचाने की बात की जा रही है तो ये क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। वास्तविक अनुभव, बच्चे के लिए खुद से अनुभव, मतलब बच्चा किसी चीज़ से अगर जुड़ के खुद कार्य करेगा या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से वास्तविक अनुभव प्राप्त करेगा। और प्रकृति से अनुभव, ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। चलिए कुछ और पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं यहाँ पे। इन सब टैग वर्ड्स को दोस्तों आपको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना है, ये खुद याद हो जाएंगे आपको, ठीक, और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चलिए यहाँ पे परियोजना की बात की जा रही है, परियोजना भी एक क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री, जाहिर सी बात है दोस्तों जहाँ पे बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा वो आपके सभी क्या होंगे, पॉजिटिव वर्ड्स होंगे। यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री की बात की जा रही है कि जितना ज़्यादा हो बच्चे के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा, जितना ज़्यादा जो बच्चा आपका होता है क्लास में समावेशी कक्षा होती है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के बच्चों का जो है स्वागत किया जाता है बिना किसी भेदभाव का। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री का अधिक से अधिक जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई बच्चा है, कोई बच्चा सुन के समझ लेता है तो कोई बच्चा जो है देख के समझ पाएगा। तो इन सब सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है
तो भी क्या होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा। भ्रमण की बात की जाए तो भ्रमण जब बच्चा करेगा, घूमेगा टहलेगा, लोगों से मिलेगा, तो उसकी सामाजिक अंतःक्रिया होगी और सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे का जो विकास है वो अच्छे तरीके से होगा। फिर भी यहाँ पे दोस्तों भ्रमण की बात की जा रही है, तो जहाँ से बच्चा क्या है, वास्तविक अनुभव जो है प्राप्त करेगा, तो भ्रमण ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। वहीं अगर हम त्रुटियाँ की बात करें तो जो गलतियाँ होती हैं, बच्चा अगर गलती कर रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ वो सीख रहा है, ठीक है। अगर बच्चा बिल्कुल क्लास में निष्क्रिय रूप से बैठा हुआ है तो फिर वो कोई गलती नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वो टैग वर्ड्स जो है निष्क्रिय, वो क्या होगा, निगेटिव टैग वर्ड्स। यहाँ पे त्रुटियाँ जो होती हैं बच्चे के सीखने का एक हिस्सा होती हैं। अगर बच्चा जो है गलती कर रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ सीख रहा है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स। बाल केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल भाई बच्चे को प्रमुख मान के शिक्षा दी जाएगी, तो क्या होगी, बाल केंद्रित शिक्षा होगी, जहाँ पे बच्चे को प्रमुखता देने की बात की जाए, बच्चे के अनुसार सारी चीज़ें, किताबें बच्चे के अनुसार, स्कूल का माहौल जो है या कक्षे का जिस कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उसका माहौल जो है, परिवेश जो है वो बच्चे के अनुरूप होगा, तो बाल केंद्रित है और बच्चे को प्रमुखता दी जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, ठीक है। वहीं अन्वेषण की बात करें तो अन्वेषण की भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। सृजनात्मकता, जहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछा जाए, सृजनात्मकता विकास करने के लिए बच्चे से अब सारी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी क्या होता है, सृजनात्मकता शब्द दिखे तो बस आपको कुछ नहीं सोचना है, प्रश्न पॉजिटिव है और ऑप्शन भी आपको पॉजिटिव खोजना है। अगर वहाँ पे सृजनात्मकता दिखे तो फिर उसको आपको सही कर देना है बिना सोचे, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले दोस्तों पॉजिटिव टैग हैं ईवीएस के, पर्यावरण अध्ययन के। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स भी हैं, ये भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव पे आधारित भी प्रश्न पूछता है और पॉजिटिव पे पूछेगा तो ये सभी टैग वर्ड्स काम करेंगे, और निगेटिव से पूछेगा तो फिर निगेटिव टैग वर्ड आपके एग्जाम में काम करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ईवीएस के कुछ टैग वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अब भाई जहाँ पे बात की जाए व्याख्यान करने की, अगर किसी ऑप्शन, देखिए प्रश्न अगर आपका निगेटिव है तो आपको ये सभी निगेटिव टैग वर्ड्स जो हैं आपको उसमें ऑप्शन में खोजने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात आती है कि निगेटिव टैग वर्ड्स, यहाँ पे व्याख्यान की बात आ जाए तो निगेटिव। कंठस्थ करना, अगर बच्चे को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, बच्चे को खुद से कोई चीज़ सीखने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, जबकि यहाँ पे अगर कंठस्थ करने की बात कही जा रही है, बच्चे को रटाना, बिल्कुल दोस्तों रटने से बिल्कुल बच्चे को मुक्त रखना है, ठीक है, बच्चे को रटाना नहीं या कंठस्थ नहीं कराना है, वहाँ पे बच्चे को चीज़ों को सिखाना है। तो यहाँ पे कंठस्थ आ जाए तो फिर ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड। उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए अगर बात की जा रही है कि उच्च शिक्षा के बच्चे को तैयार करना, ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड। सीमित कर देना, बच्चे का जो दायरा है या उसको सीमित करना, कोई चीज़ जो है सीमित मात्रा में हो या सीमित कर देना, ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स। वहीं पर्यावरण को हानि पहुंचाने की बात की जा रही हो तो ये भी क्या होते हैं, निगेटिव टैग। वहीं पर्यावरण की सुरक्षा की बात की जाए तो पॉजिटिव, हानि पहुंचाने की बात की जाए तो निगेटिव टैग वर्ड, तो फिर ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। वहीं पर अगर भेदभाव किया जाए, बच्चों में भेदभाव किया जाए, बच्चों को अलग रखा जाए, कहा जाए कि तुम इस कास्ट के हो या बिरादरी के हो तो तुमको यहाँ पे अलग पढ़ाया जाएगा, या तुम कमज़ोर हो तुमको अलग से शिक्षा दी जाएगी, तो अगर इस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है तो भी क्या है, आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से शिक्षा को या विद्यालय को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, चाहे आपका भेदभाव की बात की जाए या बच्चों में अलगाव की बात की जाए, क्योंकि समावेशी जो शिक्षा है वो कहती है सभी को बिना भेदभाव के स्वीकार करना। तो यहाँ पे भेदभाव की बात ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है। रैंकिंग या ग्रेडिंग, जहाँ पे बच्चों को रैंकिंग या ग्रेडिंग के हिसाब से अलग किया जाए, बच्चों को रैंक दिया जाए, वो भी क्या होता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। मानक निर्धारित करना, निगेटिव टैग वर्ड। शिक्षक केंद्रित, जो शिक्षा होनी चाहिए शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित है तो निगेटिव टैग वर्ड्स, ठीक है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित है तो ये भी क्या है, निगेटिव है, ठीक है। दंड देना, बच्चे को मारना, पीटना, धमकाना, डराना, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल ये सब निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। प्रश्न का ध्यान रखना है, प्रश्न में निगेटिव पूछा जाए तो निगेटिव ऑप्शन आपको खोजना है, निगेटिव टैग वर्ड्स ढूंढना है। अगर पॉजिटिव पूछा जाए तो फिर पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको खोजना है, ठीक है। अब यहाँ पे दंड देना या सजा देना, ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है। मारना, पीटना, धमकाना, जोर जबरदस्ती करना, ये सभी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इन सब टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप जो है अपना स्कोर जो है बढ़ा सकते हैं। जो बच्चे परीक्षा देते हैं ईवीएस में
काफ़ी बच्चे हैं जैसे प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल प्रश्न में सिर्फ नहीं देखिएगा, हाँ देखिएगा, अगर वहाँ पे नहीं लिखा है तो फिर आपको यहाँ से जो निगेटिव टैग वर्ड्स हैं इनको आपको खोजना है। बिल्कुल निगेटिव वाले टैग वर्ड्स आप खोजेंगे, ठीक है, अगर ये किसी ऑप्शन मिलते हैं तो फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, फिर आप उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप इस सब का इस्तेमाल जो है वहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल।